तो मोटा मोटी आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप ट्राई कर सकते हैं, हो पाएगा। और यहाँ पे फिनिश नहीं हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बहुत जगह आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा। मतलब हर रिएक्शन में या इवन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन हर जगह पे आने वाला है, तो वहाँ पे बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। और असाइनमेंट में तो लॉट ऑफ एग्जाम्पल है। ए हेडिंग रहेगा, हेडिंग क्या है? हाउ कैन बी आइडेंटिफाई गिवन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और डोनर इन रेजोनेंस। चलो ध्यान से इसे देखिए, बहुत कमाल का चीज़ है, आपका लाइफ इजी कर देगा। एक आध मिनट तक देखने का रिक्वायरमेंट है। देख लिए, यह है क्या, याद रहेगा? अल्कीन से अल्कीनाइल, इथीनाइल। देखिए स्टूडेंट, आज के बाद रेजोनेंस में कोई भी ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या विड्रॉ करता है, उसको चेक करने के लिए उस ग्रुप को इसके साथ अटैच करना है। ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, इतना कमाल का चीज़ है कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखते हैं कितना फुल पत्ती लगा दिए हैं, 5 स्टार दे दिए हैं, राइट। कॉन्सेप्ट तो 3 स्टार, लेकिन ये है 5 स्टार। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक ग्रुप है, इसका कैरेक्टर चेक करना है कि रेजोनेंस में एक्सेप्टर है या डोनर। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है असाइनमेंट में। तो उस ग्रुप के साथ इसको हम लोग अटैच कर देंगे, करेक्ट। और इसको लैंग्वेज बनाने का रिक्वायरमेंट है या जो बोल रहे हो वहाँ समझ में आ जाएगा। फॉर फाइंडिंग द कैरेक्टर ऑफ डोनर और एक्सेप्टर इन रेजोनेंस वी अटैच द ग्रुप विथ इथिनाइल, राइट। ये मेरा सेंटेंस हो गया। और उसके बाद अटैच करने के बाद आपको 5 या 6 जो पॉइंट लिखे थे, हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो तो पता ही रहेगा। अब यहाँ से इसके साथ रेजोनेंस करेंगे, करेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ग्रुप से इसके तरफ हुआ, किसकी तरफ, मतलब ये डोनर रहेगा रेजोनेंस में। क्या रहेगा? डोनर रहेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इससे ग्रुप की तरफ रहेगा, देन एक्सेप्टर रहेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो का दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ से ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से इसके तरफ और यहाँ से इसके तरफ, तब इसका नाम रहे एक्सेप्टर भी रहेगा और डोनर भी रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। याद रहेगा एवरीवन। और यहाँ देखिएगा, तो इसमें 1 बाय 1 कर लेते हैं। और अगर सिचुएशन ऐसा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ग्रुप से इसके तरफ हो गया, तो यहाँ पे इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डोनर इन रेजोनेंस। और एक मिनट, जिसका नाम यहाँ पे डोनर इन रेजोनेंस बोल रहे हैं, उसी का डिटो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझिए कि डायरेक्टली आपको जो मेरे के इफेक्ट पढ़ा रहे हैं।
जब मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाते रहेंगे तो मेजोमेरिक इफेक्ट जितना टाइम मेरा रेजोनेंस में लग रहा है उसका हाफ में मेजोमेरिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका पहला ही लाइन रहेगा। और व्हाट द कंडीशन ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट, तो एक लाइन में पूरा कहानी खत्म। ऑल कंडीशन आर सेम एज फॉर रेजोनेंस। जो कंडीशन रेजोनेंस के लिए सीखे हैं वही मेजोमेरिक इफेक्ट में चाहिए। और जो यहाँ पे रेजोनेंस में डोनर होता है उसी का दूसरा नाम है प्लस एम ग्रुप। बोलिए मेरे साथ, इसका मतलब डोनर इन रेजोनेंस बोले या प्लस एम ग्रुप बोले, अलग बात है या सेम बात? डिटो 100% करेक्ट। तो आज के बाद अब इसको हम लोग के यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं कुछ बोले हैं, बट मान लीजिए कि डोनर का दूसरा नाम प्लस एम ग्रुप, डोनर का दूसरा नाम प्लस एम ग्रुप, करेक्ट ना? आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से ग्रुप के तरफ होगा तब इसका नाम क्या बोलेंगे? और एक्सेप्टर का ही दूसरा नाम क्या रहेगा? माइनस एम ग्रुप, करेक्ट है ना? ये मैं कंक्लूड कर रहा हूं। और अगर आप यहाँ पे इस ग्रुप को अटैच किए और जो 6 या 7 जो आपको पॉइंट लिखवाए हैं हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया और आपको यहाँ पे पता चला कि दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी और ऐसा भी, तब इसका नाम क्या रहेगा? एक्सेप्टर भी रहे, डोनर भी रहेगा और डोनर और एक्सेप्टर दोनों रहेगा, मतलब प्लस एम भी है और माइनस एम भी है, प्लस एम भी और, बट दोनों एम एक साथ शो नहीं होता है भाई। ये दोनों एरो एक साथ चलेगा? अगर एक बार में ऐसा है तो उस टाइम वैसा ही रहेगा। इसका मतलब अगर वैसा जिसमें ये दोनों कैरेक्टर शो करता है तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, बट इसके पास दोनों पावर है, जब जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा उस टाइम वो शो कर सकता है। तो समझ में आ गया? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। कितना बढ़िया लाइफ हो गया कि आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ग्रुप सर दे देंगे, अब मुझे बताना है कि रेजोनेंस में एक्सेप्टर है या डोनर है, तो बस मुझे किसके साथ अटैच करना है। ये ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर चेक करने वाला मशीन है, नहीं लगा देंगे इसे, ये बता देगा, करेक्ट। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, सर इसी को क्यों सिलेक्ट किया गया? इसी को सिलेक्ट किया गया क्योंकि इसका खुद का कोई पावर नहीं है। ये इसका इस तरफ भी ओपन हो सकता है और इस तरफ भी ओपन हो सकता है। जो इससे लेना चाहेगा उसको दे देगा और जो देना चाहेगा उसको टमाटर टाइप, राइट, हर सब्जी मिला दीजिए, सेट हो जाएगा, करेक्ट है ना? लिख लीजिए, लिखिए। अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी आपका ग्रुप आने वाला है, जितना भी आपका सिलेबस में है, उससे ज़्यादा सारा ग्रुप को एक लाइन से ले लूँगा और यहाँ आज कंक्लूड कर लेंगे कि कौन एक्सेप्टर है, कौन डोनर है। चलिए, अगर OH ग्रुप रेजोनेंस में है तो एक्सेप्टर है या डोनर है, चेक करके बताइए तो सब लोग, और खास करके उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट टाइम चीज़ों को देख रहे हैं इस तरीके से। क्या भी सिखाए हैं, किसको अटैच करना है, सिखाने के बाद भी देखते रहते हैं बोर्ड की तरफ। यहाँ देखिए, इसको अटैच कर लिए, उसके बाद क्या लिखिएगा? हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या इसके पास लोन पेयर है? इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हुआ? यस, इसका मतलब आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर OH का लोन पेयर कंजुगेशन में है किसी के साथ भी, तो ये ऑलवेज क्या रहेगा? अगर OH रेजोनेंस करेगा, अगर OH का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो आज बात क्या रहेगा? डोनर। और इसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट? माइनस एम नहीं, देने वाले को प्लस एम, ठीक है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप में जो मेरिक इफेक्ट भी पढ़ रहे हैं, करेक्ट, यही तो था। अब मैं आपके जगह पर रहता था, सोचता ओके सर आपने बोला कि यहाँ पे OH, तो OH डोनर क्यों हुआ? लॉजिक लगाइए तो।
OH डोनर क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ? वेरी गुड, दिस द कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसके पास लोन पे था, लोन पे ही तो जा रहा है। तो नहीं यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सर आज के बाद कोई भी ग्रुप रहेगा जिसके पास लोन पे रहेगा, कोई भी ग्रुप रहेगा जिसके पास क्या रहेगा, लोन पे रहेगा, तो डोनर रहेगा अनटिल अनलेस उसका वैलेंसी का कोई इशू ना हो। तो यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप है और जिसके पास लोन पेयर है तो डोनर हो सकता है, क्योंकि जैसे ही लोन पेयर देखेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एंड इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, कितना छोटा छोटा पॉइंट से कितना बड़ा पॉइंट बन गया, राइट? इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, समझ गए? चलिए NH2 फर्स्ट एक्सेप्टर है या डोनर है? देखिए तो डोनर रहेगा, लिखते जाइएगा। OR एक्सेप्टर है या डोनर है? आपका फर्स्ट टाइम है भाई, अटैच कीजिएगा तब पता चलेगा, राइट? यहाँ से नहीं। जब मैं एज ए टीचर होकर बार बार स्ट्रक्चर को लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर होगा, इसको क्या बोलिएगा? हेलोजन के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेलोजन ग्रुप रेजोनेंस में एक्सेप्टर रहेगा या डोनर रहेगा? रेजोनेंस का प्रोसेस में क्या समस्या है? इसका लोन पे नहीं है? है आपको तो रेजोनेंस करने के लिए 3 लोन पे चाहिए था, या एक ही से काम चल जाएगा? एक डोनर किस प्रोसेस में? बोलिए इन द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। लेकिन अगर रेजोनेंस ही नहीं करेगा तो बोलेंगे रेजोनेंस में नहीं, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है तो नहीं बोलेंगे इट इज नॉट डोनर और एक्सेप्टर इन रेजोनेंस। ये जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं क्या ओवरऑल करेक्टर या रेजोनेंस का प्रोसेस में करेक्टर? मेरा हेडिंग क्या था? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई गिवन ग्रुप इज एक्सेप्टर और डोनर इन व्हाट? ये रेजोनेंस अगर होगा तो बात किया जाएगा, रेजोनेंस ही नहीं होगा तो जो प्रोसेस हो ही नहीं रहा है उस प्रोसेस के लिए बोलेंगे कि इस प्रोसेस में है या नहीं है? चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, अल्डिहाइडिक ग्रुप इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ माई सिलेबस। ये रेजोनेंस के प्रोसेस, अगर रेजोनेंस के प्रोसेस में अल्डिहाइडिक ग्रुप इन्वॉल्व है, यहाँ लास्ट बेंच बताए थे ना टाइम से आना है, 5 मिनट लेट हो गया। देखिए मैंने कौन से पढ़ा दिया, बिल्कुल टाइम सीन कीजिए, इवन 5 मिनट पहले ही आइए। आज के बाद किसी भी ग्रुप का कैरेक्टर चेक करना है कि रेजोनेंस में एक्सेप्टर है या डोनर है, राइट? तो उसमें इस ग्रुप को अटैच करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। किसको अटैच करेंगे? इथिनाइल को, ठीक है? ये आपके लिए सिर्फ इतना सा स्टार, इथिनाइल, करेक्ट? और इसके साथ अगर एक कोई ग्रुप ये अटैच करने, ग्रुप को अटैच करेंगे और फिर वहाँ पे हाउ टू राइट रिजल्ट का सारा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे।
और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ तो डोनर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डोनर। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ ग्रुप के तरफ, तब क्या बोलेंगे कि ग्रुप मेरा क्या है? और डोनर का दूसरा नाम होता है प्लस एम ग्रुप। मेजोमेरिक इफेक्ट में चला गया, ठीक है, अभी पढ़ाया नहीं, बस जानिए कि नाम होता है। एक्सेप्टर का दूसरा नाम क्या रहेगा? माइनस एम ग्रुप। और अगर दोनों पॉसिबिलिटी है तो एक्सेप्टर और डोनर दोनों बोल देंगे, लेकिन एक्सेप्टर और डोनर मतलब प्लस एम और माइनस एम एक साथ नहीं शो करता है। प्लस एम करेगा तो उस टाइम पे सिर्फ प्लस एम करेगा, माइनस एम करेगा तो उस टाइम पे माइनस एम। वजह एक ही साथ ऐसा एरो पॉसिबल है सेम ग्रुप से। चलिए आप लोग का क्या कंक्लूजन है? व्हाट अबाउट अल्डिहाइड ग्रुप? आप लोग लिखा कीजिए स्टूडेंट, आप लोग का फर्स्ट टाइम ये है, जैसे मैं बार बार ग्रुप को अटैच कर रहा हूं ना। चलिए ऐसे लिखने के बाद ही तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऐसे पढ़ेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो क्या एक आपको हाउ टू, यहाँ देखिए हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई एक पॉइंट लिखे थे, व्हेन होमोएटॉमिक कंजुगेटेड विद हेटेरोएटॉमिक देन हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इसका इधर का चांस है? इसका मतलब आज के बाद अल्डिहाइड ग्रुप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, मतलब पीएचडी तक भी करेंगे तब वहाँ तक के लिए आज के बाद क्या रहेगा? एक्सेप्टर इन रेजोनेंस रहेगा। और एक्सेप्टर इन रेजोनेंस के लिए मेन कौन सा रीजन हो गया? हेटेरोएटॉमिक डबल बॉन्ड का प्रेजेंट रहना, बिकॉज हेटेरोएटॉमिक डबल बॉन्ड ऑलवेज किसके तरफ ओपन होता है? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। करेक्ट है ना? इसका मतलब है कि आज के बाद अल्डिहाइड ग्रुप रेजोनेंस के प्रोसेस में क्या रहेगा? एक्सेप्टर, और उसी का दूसरा नाम माइनस एम। ठीक है, हो गया ना? एक कौन सा एसिड? बोलिए, एसिटिक एसिड। मेरा क्वेश्चन है इसमें रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर कोई भी आपको स्ट्रक्चर कंपाउंड दे देंगे, अगर पूछेंगे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले दिमाग में जाना चाहिए कि रेजोनेंस करता कौन कौन है। तो रेजोनेंस पाई बॉन्ड करता है, लोन पेयर करता है। तो लोन पेयर यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट? क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस लोन पेयर? कर पाएगा। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू, तो इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? बोलिए, दो। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? दो। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखेगा? अभी यहाँ पे ग्रुप के लिए फॉर मोमेंट मैं स्टॉप कर दिया, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने। ये कौन सा कंपाउंड? बोले इथेनामाइड। हम जस्ट खत्म किए हैं। अल्केनामाइड, इथेनामाइड, 1 डिग्री अमाइड। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड
इसका IUPAC नेम मिथाइल इथानोएट, अल्काइल अल्कानोएट, मिथाइल इथानोएट। एस्टर है, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? ए और ए ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, सेम नहीं लेकिन सिमिलर जैसा है। यहाँ तक है। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? ये भी नॉमेनक्लेचर में पढ़े हैं, याद है आप लोगों को? क्या नाम था? एसिड एंड हाइड्राइड। ऐसे नाम क्या है? इतना जल्दी नॉमेनक्लेचर भूल जाए, इतना नाम ही भूल गए। क्या नाम है? बोलिए क्या नाम है? बिना डरे हुए, दिस इज केस ऑफ सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल वन ऑफ द पार्ट को इग्नोर करते हैं, इथानोइक एनहाइड्राइड। क्या था? इथानोइक। आप लोग नॉमेनक्लेचर का शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो शॉर्ट नोट्स को कुछ दिन 10 दिन के बाद 5 मिनट के लिए देख लेना है। मेन नाम ही हम लोग भूलते रहते हैं, राइट? चलिए, यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, और होगा तो किसके बीच में होगा? क्या इसके बीच में होगा? 2 सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, राइट? बट व्हाट अबाउट दिस लोन पेयर? वो ऐसा नहीं बोलना है कि करेगा या नहीं करेगा, एकदम कॉन्क्रीट करेगा। किसके साथ रेजोनेंस करेगा? यस। तो ये दोनों आपस में रेजोनेंस में नहीं है, बट ये दोनों साथ है। इट इज काइंड ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। तो जब ये लोन पेयर इसके साथ करेगा तो ये कांस्टेंट रहेगा, और जब ये इसके साथ करेगा तो किसी के माइंड में ऐसा तो नहीं चला कि सर इसके पास 2 लोन पेयर है, कहानी खत्म कर देते हैं एक बार में। ऐसे ऐसे बढ़िया रहेगा, राइट? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? ऐसा करेंगे तो डबल चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल चार्ज का सेपरेशन होगा। करेक्ट है ना? चलिए, तो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ड्रॉ कीजिए फर्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है ना? जिस तरीके से बिल्कुल मैं नीट एंड क्लीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, आप लोग भी वैसा ही ड्रॉ कीजिएगा। पता चलना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो लोग घर पे रह गए वो आज टेस्ट कैसे देंगे? गुवाहाटी के बच्चे? नहीं, आप लोग का नहीं है, बायो का जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का DPP टेस्ट।
सर ट्रस्ट कर लीजिएगा मेरे ऊपर। वेरी गुड। यहाँ देखिए डेल माइनस और डेल डैश, सही है। यहाँ भी डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड, करेक्ट है ना। इसको हटाया जाए। ठीक तो है। एक मिनट के क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ए पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड। पहला बात तो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ पाई बॉन्ड का हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड का ऐसा नहीं अलाउ है। बताया ना रेजोनेंस में हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड उल्टा तरफ ओपन, पहला काउंटर। दूसरा कि अगर इसको ले भी आए गलती से तो ये तो पता नहीं कि एक लोन पे इसके पास बचा हुआ है, ये पता है, अरे बना दिए। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, 10 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एस और पी ही है। मैक्सिमम 8 ही टॉलरेट कर सकता है, 4 ही बॉक्स है उसके पास, करेक्ट। तो 2 तरीके से पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और कोई फंक्शनल ग्रुप रिकॉल कीजिए तो एवरीवन, जो भी आपको दिमाग में आता है फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन को छोड़कर जितना भी फंक्शनल ग्रुप है रिकॉल कीजिए। ईथर तो ले लिए OR। अच्छा, कीटो ग्रुप तो अल्डिहाइड का कैरेक्टर और कीटो ग्रुप का अलग रहेगा। चेक करके देख लेते हैं। तो इफ होमोटॉमिक कंजुगेटेड विथ हेटेरोटॉमिक देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या रहेगा, एक्सेप्टर रहेगा। अब यहां देखिए, एक कौन सा ग्रुप, बोलिए एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस में एक्सेप्टर है या डोनर है? जो जानते हैं वो 4 मोमेंट चुप रहेंगे जब तक मैं नहीं पूछूंगा। जो जिनका फर्स्ट टाइम है उनसे एक क्वेश्चन है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिखिए भाई, पहले लिखने के चेक करना पड़ेगा। डोनर होगा या एक्सेप्टर होगा या दोनों होगा? बोथ। चलिए अब ये बताइए कि मैंने कोई भी ग्रुप रेजोनेंस में एक्सेप्टर है या डोनर है, वो कौन डिसाइड करेगा? बोले तो ये डिसाइड करेगा। दिस इज द मशीन, राइट। तो आप अपने फैमिली के अंदर किसी से कुछ लेते हैं या देते हैं, उससे बाहर वाले को क्या मतलब है? कोई लुकआउट है? बाहर वाले को कितना देते हैं? कोई आपके यहाँ बिहू का चंदा मांगने आया तो अंदर में आप कितना एक दूसरे को दे रहे हैं, उससे किसी को कोई मतलब है? बाहर वाले को कितना आपने दिया
या लिया, मांगने आया और आप उसी से ले लिए, राइट। इसका मतलब है कि आपका इसलिए मैंने पहले इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और आप लोग का कन्फ्यूजन ये हो गया कि इसके ग्रुप के अंदर भी रिजोनेंस हो रहा है। भाई ग्रुप के अंदर रिजोनेंस हो रहा है, वो उसको ग्रुप के अंदर का मामला है, विद इन द फैमिली वो मामला है, राइट। आपको मैंने क्या बोला था कि किसी भी ग्रुप का कैरेक्टर बताने के लिए उस ग्रुप के अंदर जो रिजोनेंस हो रहा है उसको देखना है। किसके साथ देखना है? बोलते ही नहीं है। ग्रुप के अंदर देखना है या इसके साथ देखना है? इसके साथ क्या शो करता है वो देखना है, राइट। विद इन द फैमिली क्या हो रहा है वो उसका अपना मैटर है, हाँ वो भी कहीं पे इंपैक्ट डालेगा, लेकिन एक्चुअल में यहां देखिए रिजोनेंस तो ऐसे हो रहा है सर। इसमें ऐसे पूछते कि इसमें क्या कहां रिजोनेंस हो रहा है, नो डाउट इसका इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ भी हो रहा है, बट लोन पेयर का इसके साथ हो रहा है नहीं, ताकि फंक्शनल ग्रुप के अंदर का बात है। आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप के अंदर देखने के लिए बोला था, इसके साथ देखने के लिए बोला था। इसके साथ अगर ये पूरा ग्रुप सर्कल वाला करेगा तो क्या करेगा, देगा या लेगा? क्या लोन पेयर के साथ एक कंजुगेशन में है? इस लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, तो ये कंजुगेशन में इसके साथ है, और जब इसके साथ है तो इसके साथ रेजोनेंस में सिर्फ लेगा, राइट। तब समझ में आ गया कि आज के बाद किसी फंक्शनल ग्रुप का बोलेंगे तो विद इन द फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है वो मेरा लुकआउट नहीं है। किस कैरेक्टर को बताने के लिए? एक्सेप्टर और डोनर के कैरेक्टर को बताने के लिए है। इसके साथ वो क्या करता है वो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। अरे वो इसके साथ इससे अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ ले रहा है, एक्सेप्टर बोलेंगे, दे रहा है तो समझ में आ गया है सबको। तो इसको क्या बोलना है एसिड ग्रुप का आज के बाद? एक्सेप्टर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग था, राइट, लेकिन नहीं लगता कि एकदम बिल्कुल कितना कॉन्क्रीट है। किसके साथ देखना है? ग्रुप के अंदर नहीं देखना है। किसके साथ? CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ। हो गया एवरीवन? एक ग्रुप एक्सेप्टर या डोनर, सब लोग CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ अटैच कीजिए। ये नहीं सर दिमाग में सोच लिए, ऐसा सोचकर आप नोट्स बनाइए कि कोई भी आपका नोट्स देखकर समझ में आ जाए कि आप क्या लिखे हैं। इसके साथ अटैच करेंगे, नो डाउट इसके अंदर रिजोनेंस हो रहा है, राइट, बट इसके साथ क्या कर रहा है? ये पूरा सर्कल ले रहा है, राइट। तो ये भी क्या रहेगा? ए ग्रुप ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एस्टर का सिचुएशन, नहीं? ये ध्यान से देखिएगा, एस्टर में इधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा है। इधर से अगर जगह खाली कर दे तो एक्सेप्टर रहेगा, और इधर ब्लॉक करके इधर खाली कर दे तो डोनर रहेगा। सही है नहीं? अब बताइए ये क्या है? एक्सेप्टर। और कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है सर, जिस तरफ से बॉन्ड ओपन रहेगा, जगह खाली रहेगा, उस तरफ किसको जाके सेट कर देना है, और जो ये बताएगा वही बोल देंगे। तो यहाँ देखिए विद इन द ग्रुप रिजोनेंस हो रहा है, इसका इसके साथ भी हो रहा है, बट अब क्या ए और ए आपस में कंजूशन में है, बट लोन पेयर इसके साथ है, तो ये लोन पेयर इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा। तो अब इसको क्या होगा, यहाँ से मिलेगा, राइट। दैट्स वाई ये क्या हो गया? डोनर प्लस एम। अब देखिए स्टूडेंट कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आप लोग का। यहाँ देखिएगा सब लोग, एक डेमो कर लेते हैं, ठीक है, और बात मत कीजिएगा।
इस टाइप का सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन आया है। ऐसे दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, बेंजीन रिंग। क्वेश्चन लिखिए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। आंसर दीजिए। ये रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। अरे रेजोनेंस में क्या है भाई? डोनर। डिसाइड कर चुके, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से रिंग में होगा। ये अभी देख लिए ना, रेजोनेंस में क्या है? डोनर या एक्सेप्टर। ये रिंग से लेगा, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन को लाओ रिंग से बाहर, और इसमें तो कोई ग्रुप लगा हुआ है ही नहीं। अब बताइए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में रहेगा? ए, उसके बाद सी, और उसके बाद कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ है। अब एक मिनट, तो सर ये तो यहाँ पे ही हो गया, ये जस्ट एक डेमो था। अब इसी को एक मिनट रुकना है, ये ऑर्डर हो गया ना। इसी को आगे चल के जब रिएक्शन पढ़ाते रहेंगे बेंजीन का, तो बेंजीन का मोस्ट ऑफ द रिएक्शन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। क्या अटैक करता है? तो किसी, मान लेते हैं कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का किसी ग्रुप पे या रिंग पे अटैक इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, राइट। तो इस E प्लस का सबसे फास्ट किसके तरफ जाना होगा? अगर इन तीनों में जाना हो तो ए सबसे फास्ट B में जाएगा या A में जाएगा? रिंग पे कहाँ पे? रिंग में जाना है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें है, तो सबसे फास्ट इसकी तरफ जाएगा। उसके बाद उसके तरफ, इसी को आगे चलकर बोल देंगे रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन बिटवीन A, B एंड C। तो सेम ऑर्डर रहेगा। इसका तो यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं वो डायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस करेगा? रिएक्शन को। ना पूरा रिएक्शन का बढ़िया सा प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है, ठीक है। हो गया ना? भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे आप ख़त्म करते हैं ना, वो लोग वहाँ से सोच स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। ना आप तो अब आपको थोड़ा बहुत फील नहीं हो रहा है? मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज एनसीईआरटी को नहीं कर रहा हूँ, बट नहीं लगता कि एनसीईआरटी का रीजन से काम नहीं चलेगा? एक पैराग्राफ से काम चलेगा भाई? 11th क्लास में तो बच्चों को सही से वो लोग सिलेबस भी नहीं ठीक से बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ना है, इसमें ये चीज़ पढ़ना है, राइट। जैसे हम लोग एक फॉर्मेट तैयार करते हैं ना कि आज देखो भाई मैं आइसोमेरिज्म में स्टार्ट करूँगा, तो आइसोमेरिज्म में 2 डिवीजन, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, राइट। फिर स्ट्रक्चरल में 6 डिवीजन, अभी 5 पढ़ेंगे। टोटोमिज्म में भी आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट भी कर दूँगा तो। जिनका फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, एसिडिटी एंड बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, करेक्ट। इसका मतलब बहुत संभाल के पढ़ाते जा रहे हैं, एकदम बाइफर्केट करके। फिर नॉमेनक्लेचर ऐसे ऐसे होता है, वहाँ तो बिल्कुल ऐसे खिचड़ी है कि वो क्या है, टीचर्स चीज़ों को समझ सकता है। जैसे अभी मैं सॉल्वेंट्स एंड फ्रैंक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी मोटी है जो एमएससी भी चलती है, तो मैं उसको पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई नोमेनक्लेचर का चैप्टर नहीं है, फिर भी कहीं पे नोमेनक्लेचर लिखा रहेगा तो मुझे क्लिक कर जाएगा, हाँ इसका यही नाम होना चाहिए, क्योंकि आप अपना लेवल ऊपर कर लिए। बट जो बिगिनर है उसको तो सब कुछ तोड़ तोड़ कर पढ़ाना चाहिए। जो बिल्कुल बेचारा यूकेजी में ही है और उसको बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखने के लिए बोलिएगा, होगा? वो तो अभी इसी में फंस रहा है। मतलब उसको बोलना है कि आई लाइक टू क्लिक पिक्चर, तो आई एम लाइक क्लिक पिक्चर। मैं कल बेटी को बोलते हुए सुन रहा था। अब वो तोड़ रही है, जोड़ रही है, राइट। अब उसको हम लोग डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, अभी सब चीज़ में एम लगा दे रही है। बिगिनिंग है ना, तो उसको धीरे धीरे करके करना पड़ेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं बता देता हूँ। बट मैं प्रॉमिस किया हूँ कि मैं 8th क्लास से मैं संभालूंगा। 7th क्लास तक आप संभालिए, 8th क्लास से उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, मैथ का, साइंस का, आईआईटी के लिए 8th क्लास से ही। देखिए तब सोचता तो सब पेरेंट्स अच्छा ही है, मैं भी वही सोच रहा हूँ।
पढ़िए पढ़िए, थोड़ा सा आगे निकल गए तो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं अगर लगे रहिएगा तो। और मेहनत करते रहे तो सही जगह पकड़ा गया तो आप फिर पैसा के लिए नहीं सोचना पड़ता है, आ जाता है पैसा। बट उसमें यही कि अभी बहुत सेक्रीफाई करना पड़ता है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से काम करना पड़ता है। एनीवे, यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल का डेमो लीजिए। देखिए ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। कोई भी ग्रुप रिंग के साथ, ध्यान सुनिएगा, कोई भी ग्रुप, मैं डायरेक्टली रिएक्शन का क्वेश्चन ले रहा हूं लेकिन उसको तोड़कर, रिंग के साथ अगर रेजोनेंस करता है तो उसका इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पे रहता है। सिर्फ कहाँ पे रहता है? तो इसका ऑर्थो एंड पैरा, इस रिंग का ऑर्थो पैरा इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ए रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा। आई इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्थो एंड पैरा सही है, ए रहेगा। अब क्वेश्चन रिएक्शन में था कि किस रिंग पे अटैक करेगा, इसको रिंग पे जाना है। तो आपके पास दो रिंग है, एक ए है और ए, एंड ई प्लस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस रिंग में, इस रिंग में। इस तरफ से ये पूरा सर्कल इस तरफ से डोनर है, बट इस तरफ से, तो इसके लिए, इस रिंग के लिए क्या है? डोनर। और इस रिंग के लिए क्या है? एक्सेप्टर है। करेक्ट। इसका मतलब इसका अटैक कहाँ से होगा? ये इस पे जाकर अटैक करेगा, ठीक है। किसकी तरफ जाएगा? तो ये पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। इस पे जाएगा और कहाँ जाएगा? वो भी इस पे जाएगा और कहाँ जाएगा, मतलब दैट इज ओरिएंटेशन। किसके तरफ ज़्यादा जाएगा? वो हो गया रिएक्टिविटी। और किसके तरफ जाकर कहाँ पे जाएगा? दैट इज कॉल्ड व्हाट? ओरिएंटेशन। तो जस्ट मैं डेमो दे रहा था, इट इज अभी राइट टाइम इसका नहीं है, ये बहुत बार आएगा, ठीक है। तो जब आपको बेंजीन का रिएक्शन पढ़ाते रहेंगे तो फिर से इसको एक बार लेकर आएंगे। जस्ट मैंने बता दिया व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजोनेंस। ये एक्सेप्टर है या डोनर है? एक्सेप्टर है। कैसे चेक करके बताए? लिखिए लिखिए वहाँ पे, आपको नोट्स तैयार हो रहा है ऑर्गेनिक का। ये क्या है, एक्सेप्टर या डोनर? एक्सेप्टर। आप कुछ ऑब्जर्व किए कि सर अगर हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड रहेगा और इसको अटैच कर रहे हैं और जो कंजुगेशन में आया वो हेट्रोएटॉमिक रहेगा, एक्सेप्टर ही रहेगा। क्या रहेगा? लेकिन फिर भी आप लोग रिस्क मत लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH को लगाना है, राइट। यहाँ देखिए एवरीवन, CH2 प्लस क्या है? एक्सेप्टर है, डोनर। अटैच कीजिए सब लोग। डोनर है। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज डोनर होगा, इधर रहेगा। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, तो मैंने क्या लिखवाया है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई, एंड दैट पाई बॉन्ड शुड बी होमोटॉमिक, ये भी लिखवाया था, एंड दैट पाई बॉन्ड शुड बी होमोटॉमिक। तो एक्सेप्टर रहेगा और वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर रहेगा। एक्सेप्टर तो रहेगा ही,
पर आपको नहीं लगता है कि इससे भी ज़्यादा रहेगा? करेक्ट, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पुलिंग पावर क्या रहेगा, कम रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। एक्सेप्टर है -m, ठीक है। ये क्या होगा? ऑब्वियसली डोनर, राइट। किस स्टेटमेंट से? सर इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड, मतलब CH2 माइनस डोनर, और डोनर का ही दूसरा नाम क्या है? प्लस, ठीक है। देखिए ये मैं कहानी हर बैच में सुनाता हूँ कुछ चीज़ों को समझाने के लिए। अभी शादी का मौसम नहीं, जब भी शाम में निकलता हूँ तो देखिएगा पूरा भीड़ लगा रहता है। ऊपर में विवाह भवन है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का। तो देखते हैं जनरली क्या होता है कि आप किसी के यहाँ जा रहे हैं, रिसेप्शन या शादी में, तो लोग पिंक कलर का पगड़ी पहने रहते हैं। और बहुत गांव वगैरह में तो क्या आप अगर आपके यहाँ कुछ फंक्शन हो रहा है तो बहुत एक्सपीरियंस लोग को वेलकम करने के लिए बैठाया जाता है, जिनका एज ज़्यादा होता है, जो दुनिया देखे रहते हैं, जो ये डायलॉग मारते रहते हैं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में उजला किया है, राइट। मतलब वो जो कॉमन बात रहता है। तो मान लेते हैं कि आपने किसी के यहाँ गया और अगर मेन गेट पे जो वेलकम करने वाले हैं वो महाखड़ूस हैं, मतलब उनका दिमाग चल रहा है कम से कम लोग आए। वो जाते हैं अगर बोलते अच्छा आप भी आ गए, कैसा खराब फील होगा बताइए। तो लगा कि वहाँ पे ही गिफ्ट दे दें या रख दें और चल दें वहाँ से, राइट। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनसे लाइफ में आप कभी नहीं मिले हैं, बट उनको एक ड्यूटी दे दिया गया था और बहुत काइंड हार्टेड है कि जो भी आएगा बस उसको वेलकम करना है। वो आपको नहीं जानते हैं, लाइफ में कभी नहीं मिले हैं, फिर भी देखते ही बोलेंगे अच्छा आप आए, बहुत अच्छा लगा, आपके आने से इतना प्रसन्नता हुई, जाइए बर वधू को आशीर्वाद देके आइए, राइट। और एकदम खाकर ही जाइएगा, तो नहीं भी खाने का मन करेगा तो खाकर जाइएगा। तो ये होता है दो कैरेक्टर। चलिए तो मान लेते हैं कि मेन गेट पे कोई ऐसा है जो अट्रैक्ट करने वाला है, वेलकम कर रहा है, तो फ्लो का टेंडेंसी कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। वेरी गुड। ये कोई कहानी नहीं था, लाफ्टर चैनल नहीं है भाई। यहाँ देखिए NO2 बहुत बार आएगा, राइट। इस टाइप के बॉन्डिंग को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्टेड फ्रॉम वेयर टू वेयर? A टू B, B से A की तरफ या A से B की तरफ? A से B की तरफ। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि वन ऑफ द पार्टनर ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? नॉट पाई बॉन्ड। कौन सा? सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। तो स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड जिसमें बोथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन ऑफ द पार्टनर। इसका मतलब इसका तो ड्यूटी एक ही इलेक्ट्रॉन देने का था और दोनों यही दे रहा है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया और इसने बिना इलेक्ट्रॉन दिए हुए बॉन्ड बना लिया। अब बॉन्ड बनने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसका भी राइट रहेगा, इसका भी राइट रहेगा, तो बी का 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया। दैट्स वाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग A+ और B- के फॉर्म में ब्रेक करके दिखाते हैं। करेक्ट है ना यहाँ तक? तो स्टूडेंट इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बदले क्या ऐसे लिख दें? जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए है उसके बदले नाइट्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस। चलिए, और ये CH2 डबल बॉन्ड CH अगर NO2 ग्रुप के साथ ये रिजोनेंस करेगा तो फेसिंग एलिमेंट कौन है? मेन गेट पे कौन बैठा हुआ है?
जिसके अक्रॉस ही उसको क्रॉस करना पड़ेगा, होता ना मेन गेट पे कोई है, मेन गेट पे कौन है, नाइट्रोजन। कौन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बताइए पीरियोडिक टेबल में। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन तब बोलते हैं जब न्यूट्रल का न्यूट्रल के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तब फ्लोरीन के साथ कंपेयर कीजिएगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा, राइट। पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल फ्लोरीन से क्या रहेगा, कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। तो जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल ऑफ सडन इंक्रीज कर गया। और यहाँ पे देखिए इसका रेजोनेंस किसके साथ होना है, इसके साथ होगा क्या, क्यों नहीं होगा, वेरी गुड, नाइट्रोजन इसके साथ अगर होगा तो 5 बॉन्ड बन जाएगा, इस वजह से इस पॉजिटिव के साथ इसका रेजोनेंस हर पॉइंट पे लेट रहना पड़ेगा आपको। अब गेम तो इतना ही एलिमेंट का है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इससे ज़्यादा एलिमेंट आ रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, इतना ही तो आ रहा है, इतने के बारे में याद रखना है आपको। तो इसका इसके साथ होगा नहीं, इसका इसके साथ होगा नहीं, राइट, तो इसका भी इसके साथ होगा। और इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेटेरोटॉमिक देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमोएटॉमिक टू, तो ए ऐसे आ रहा है और ए ऐसे आएगा, बट नहीं लेता कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेन गेट इसका पुलिंग पावर बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जिस गेट के थ्रू यहाँ पे फ्लो हो रहा है, गेट मतलब फेसिंग एलिमेंट, वहाँ पे आपने क्या डेवलप कर दिया है, वेलकम करने के लिए किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो इसका पुलिंग पावर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैरेक्टर कम रहेगा या बहुत ज़्यादा रहेगा। यही था थीम ऑफ द स्टोरी जो मैंने सुना रहा था कि कोई आने वाला है और उसको वेलकम करने के लिए कुछ अट्रैक्शन का चीज़ लगा दिए, तो यहाँ पे मेन गेट पे अगर निगेटिव चार्ज डेवलप कर देते, क्या डेवलप कर देते, अगर निगेटिव चार्ज, करेक्ट, और तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना है तो आने का टेंडेंसी ज़्यादा रहता या कम रहता, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता, करेक्ट, आता लेकिन कम आता, बट यहाँ पे क्या डेवलप हो चुका है, यस, दिस इज द वजह कि NO2 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन रेजोनेंस। थोड़ा या बहुत ज़्यादा, एक लाइन लिखिए इसके तारीफ में, NO2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आप लोग ऐसे इंडिकेट किए या नहीं किए, करना है, इसको लेकर काम करेंगे, बट ये थीम दिमाग में रहना चाहिए, क्यों इसको मैं वेरी स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक क्या है, एक्सेप्टर है या डोनर है, इसका स्ट्रक्चर ये है, इट इज नाइट्रोसो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, वो है नाइट्रो, ये क्या है, नाइट्रोसो। यहाँ देखिए, करेक्ट आंसर के लिए समटाइम्स ऐसे चेक करना पड़ेगा। पहला बात, ए लोन पे रेजोनेंस में जाएगा, किसी के साथ भी कंजुगेशन में है नहीं है, तो इसका कहानी खत्म। ए रेजोनेंस में जाएगा, ए रेजोनेंस में इसके साथ, इसका मतलब इस ग्रुप का दो चीज़ रेजोनेंस में है, नहीं, पाई बॉन्ड भी और लोन पेयर भी नाइट्रोजन का। पाई बॉन्ड की वजह से एक्सेप्टर रहेगा और लोन पेयर की वजह से ये दोनों है, डिपेंडिंग अपॉन 1 by 1। इसका मतलब है कि पहले हम लोग ऐसे देख लेते हैं, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी था नहीं, तो इसलिए एक बार में एक ही कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे
बट अगर इसका नेचर नहीं जानते तो नंबर ऑफ रिजनेटिंग स्ट्रक्चर लॉस हो जाता। बट साथ में ये भी देखना है कि इसका ऑक्टेट का जो रूल है वायलेट ना करे। देखिए तो वायलेशन हुआ क्या नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तक बना सकता है, राइट? तो अब बताइए, इसका मतलब है कि यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटी था, नहीं? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, अभी तक ऐसा आपको नहीं मिला है, तो ये पूछा जाएगा, फ्रिक्वेंट आया हुआ है, ठीक है? इसका मतलब NOH के बाद एक्सेप्टर है, डोनर है या दोनों है? दोनों है, ठीक है? इसका मतलब डोनर भी है, एक्सेप्टर है, मतलब +M भी है और -M भी है। ये क्या है, एक्सेप्टर है या डोनर है? जो मेरा मशीन था उसी मशीन का कैरेक्टर चेक कर रहा हूँ, राइट? तो ठीक है, इसमें यही लगा दीजिए। इसका बताना था एक्सेप्टर है डोनर है, तो इसमें ये लगा दिए, राइट? तब यहाँ पे सिचुएशन हो गया होमोएटॉमिक का होमोएटॉमिक के साथ, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ था ना। इसका मतलब ए डोनर एज वेल एक्सेप्टर दोनों है, +M भी है और -M भी है। जहाँ पे +M का रिक्वायरमेंट रहेगा +M शो कर देगा, जहाँ पे -M का रिक्वायरमेंट रहेगा -M, मतलब देना रहेगा तो दे भी देगा, लेना रहेगा तो ले भी लेगा। यहाँ देखिए, ये है फिनाइल, राइट? रेजोनेंस में एक्सेप्टर है या डोनर है? और एक कल के क्लास में डील किया हूँ। देखिए तो कल के क्लास में इसका RS ड्रॉ करवाए हैं, करेक्ट आंसर 8 आया था, राइट? एक बार इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे भी हुआ था और एक बार ऐसे भी होता। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि सर ये तो होमोएटॉमिक है, ये भी तो होमोएटॉमिक है। इसका मतलब कि होमोएटॉमिक अगर होमोएटॉमिक के साथ करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ओनली वन वे रहेगा या बोथ वे? इसका मतलब फिनाइल के मेन गेट पे जो पाई बॉन्ड है, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, फिनाइल के मेन गेट पे जो पाई बॉन्ड है जिसकी वजह से रिंग रिजोनेंस करेगा किसी के साथ, वो पाई बॉन्ड कैसा पाई बॉन्ड है? होमोएटॉमिक। और होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैसे ओपन होता है? दोनों तरफ। इसका मतलब जो देगा उससे लेगा भी और जो लेगा उसको। इसका तो बहुत सारा एग्जाम्पल लिए ना स्टूडेंट। यहाँ देखिए, ये भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए होंगे, देखते ये दे रहा था तो ये ले रहा था, करेक्ट? इसका अल्डिहाइड के साथ भी ड्रॉ किए होंगे। अल्डिहाइड क्या कर रहा था? ले रहा था, तो ये इसका मतलब है कि इसका दोनों कैरेक्टर है, और दोनों कैरेक्टर के पीछे का मेन वजह फिनाइल आर बोथ, फिनाइल आर शोइंग बोथ कैरेक्टर, +M भी और डोनर भी एक्सेप्ट। वजह इसका दोनों कैरेक्टर शो करने के पीछे मेन वजह क्या है? तो सर जिस कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कार्बन होमोएटॉमिक बॉन्ड से है रिलेटेड, राइट? और होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड का कैरेक्टर क्या रहता है?
दोनों तरफ ओपन होने का। तो आज के बाद फिनाइल क्या रहेगा रेजोनेंस में? एक्सेप्टर भी रहेगा और डोनर भी रहेगा। सबको क्लियर है? एक डोनर भी रहेगा, एक्सेप्टर भी रहेगा, प्लस एम भी रहेगा और माइनस एम भी रहेगा। चलिए, एक्सेप्टर या डोनर, चलिए जिनके लिए फर्स्ट टाइम है वो अपना बताइए, एक्सेप्टर है या डोनर है? क्या है? चलिए इसके लिए इसको कौन, एक मिनट, करेक्ट आंसर इज बोथ। करेक्ट आंसर है कि दोनों होगा, लेकिन इस बात को कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है ना स्टूडेंट? दो एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखिए, पहले इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ए और ए ग्रुप और ए ग्रुप आपस में रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड और हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस नहीं करता है। इवन इफ के कंजुगेशन में दिख रहा है, आप ये देख रहे हैं ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट? बट मेरा क्वेश्चन था कि इसका इसके साथ रेजोनेंस का रिलेशन रहेगा या नहीं रहेगा? तो आज का हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड वाले ग्रुप का हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड ग्रुप के साथ रेजोनेंस का रिलेशन नहीं रहता है। वजह, अब आपको ज्यादा क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। यहां देखिए, ए रेजोनेंस में क्या है? एक्सेप्टर, बोलिए हाँ। ए भी क्या है? और एक्सेप्टर है तो ये लेना चाहेगा, और एक्सेप्टर तो ये भी क्या करेगा? और रेजोनेंस पे अलाउड है? नहीं अलाउड है। तो इसी बात को मैं वहाँ पे क्या बोला था कि रेजोनेंस में एरो का डायरेक्शन क्या रहना चाहिए? सेम। बट आज के बाद रेजोनेंस में अगर दोनों ग्रुप प्योर सिर्फ एक्सेप्टर ही है तो एक्सेप्टर का एक्सेप्टर के साथ रेजोनेंस नहीं होता है। रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए? कि कोई लेगा तो कोई देगा। रेजोनेंस ऑलवेज किसके बीच में होता है?
जिस भी दो ग्रुप के बीच में हो रहा है तो उसमें से कोई एक दे रहा है और कोई एक ले रहा है। मान लेते हैं कि इस एरो से यहाँ पे ये ले रहा है और पीछे से एक दे रहा है, करेक्ट। दैट्स वाई ये क्या है, एक्सेप्टर, ये भी क्या है, इवन इफ इट लुक्स लाइक इन कंजुगेशन ड्यू टू डबल सिंगल एंड डबल, बट ये आपस में रेजोनेंस। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन, इस पूरे सिस्टम में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? इसके बीच में तो नहीं होगा, बट ये रिंग के साथ करेगा या नहीं करेगा? तो ये रिंग के साथ करेगा, ये रिंग के साथ करेगा या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि रिंग में होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड है, राइट। इसके पास क्या है, बट ये भी रिंग के साथ करेगा, ये भी रिंग के साथ करेगा, बट ये दोनों आपस में नहीं करेगा, तो नहीं, तो इट इज काइंड ऑफ क्रॉस, राइट। तो जब ए करेगा तो उस टाइम पे इसको विराम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, रेस्ट में रहना पड़ेगा। ये तो ऐसा तरीका है, राइट। और जब ए करेगा तो इसको रेस्ट में लेना पड़ेगा, करेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि इसके रहते हुए भी, ये था ना मेरा एग्जाम्पल, इसके साथ रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करेगा तो ये ऐसे जाएगा तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा। ऐसे जाने के पीछे का मेन वजह क्या रहा, यहाँ पे होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड का रहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रुप रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? हाँ या ना में आंसर दीजिएगा। करेगा। एक ग्रुप रिंग के साथ करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, राइट, तो दोनों रिंग के साथ करेगा। तो कोई भी दो ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे हो और दोनों रिंग के साथ अगर रेजोनेंस कर रहा है तो दोनों का एट ए टाइम नहीं करते हैं, 1 by 1। तो भाई एक रिंग के साथ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ए अगर देगा तो रिंग को लेना पड़ेगा, राइट, और ए अगर लेगा तो रिंग को। दोनों काम क्यों कर रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड ऑन मेन गेट। इसका मेन गेट तो भाई यही है ना, गेट नहीं समझते हैं, इसी के थ्रू तो आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए है, इसके रहते हुए सिर्फ एक्सेप्टर है, सिर्फ डोनर है या दोनों है? दोनों है, करेक्ट। कॉन्फिडेंस में आ गए। इसका मतलब है कि लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा जनरलाइज, तो क्या है, डोनर भी और एक्सेप्टर भी है। अब ये दूसरी बात है कि सपोज कीजिए कि देखिए एक नेचर ऐसा रहता है कि लेने का नेचर ज़्यादा, देने का नेचर कम, एक जनरली कुछ ऐसा रहता है नेचर। तो दोनों है, डोनर भी है एक्सेप्टर है। अब इसमें आगे का बढ़िया कुछ नहीं बनेगा कि दोनों में कौन सा नेचर ज़्यादा, प्लस एम का पावर ज़्यादा या माइनस एम, वो अब हम लोग आगे डील करेंगे, बाद में देखेंगे, अभी नहीं इस पर बात किए हैं। बट ये दोनों है, प्लस एम भी है और माइनस एम भी है। एक मिनट। इसके बारे में अगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर इसके बारे में पूछेंगे, इस पूरे सर्किल के बारे में, उतना छोड़िए। अब तो ऐसे देखिएगा, यहाँ देखिए तो इसी को लगाते हैं ना, यहाँ पे क्या है, होमोएटॉमिक, यहाँ पे भी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ओनली वन वे रहेगा या दोनों तरफ रहेगा? लास्टली इसी को समझाने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल लिया, एक प्योर डोनर लगा दिया इस यहाँ पे, राइट, और एक प्योर एक्सेप्टर लगा दिया। इसको कुछ ऐसे देखिए स्टूडेंट, यहां देखिए, क्या यहां से यहां तक रेजोनेंस होगा? बोलते ही नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि ये हेटेरोटॉमिक है, ये भी क्या है, बट ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, राइट, ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो जब इसके साथ करेगा तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो सिमिलरली इस एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि देखिए ए और ए आपस में नहीं करेगा, बट ए दोनों इंडिविजुअली 1 by 1 रिंग के साथ करेगा। तो जब रिंग के साथ करेगा तो ये तो प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट है, बट इसका रेजोनेंस हो रहा है इसके साथ या रिंग के साथ? क्योंकि डायरेक्टली किससे अटैच हुआ है, इससे अटैच हुआ है, रिंग से अटैच हुआ है। और जो रिंग्स के जिस कार्बन से अटैच हुआ है वहाँ पे जो मेन गेट पे बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? और होमोएटॉमिक बॉन्ड सिर्फ एक तरफ ओपन होता है या दोनों तरफ?
तो ये लेगा तो ये देगा। यहां तक समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट? अब यहां पे मैंने एक डोनर लगा दिया, करेक्ट। अब ये डोनर यहां रिंग से कितना ग्रुप अटैच है? 2, एक पहले से था, एक अभी आया है। दोनों रिंग के साथ इंडिविजुअली रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? करेगा, कर तो सकता है। तो इसको कांस्टेंट रखेंगे तो ये रेजोनेंस करेगा, इसको कांस्टेंट रखेंगे तो ये रेजोनेंस करेगा। तो जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो ये एक्सेप्ट भी कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो था होमोएटॉमिक, और होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन दोनों तरफ ओपन हो सकता है। इसका मतलब की पॉइंट इज दैट कि फिनाइल ग्रुप दोनों कैरेक्टर शो करता है। दोनों कैरेक्टर शो करने का मेन वजह है कि उसका मेन जिस कार्बन पे कोई आकर अटैच होगा उस कार्बन पे होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड बना हुआ है, और होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड का कैसा कैरेक्टर है, कैसा नेचर है? दोनों तरफ ओपन होने का। करेक्ट है ना? बहुत सिंपल सी बात थी। हाँ बोलिए। फिर से बोलिए तो। हाँ 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 हाँ, यस, इसको एज ए नहीं, इसको एज ए पूरा ही लिए हैं। यहाँ पे रहेगा तो एक्चुअल में यहाँ देखिएगा, ये एक मिनट, ये इंडिविजुअली रिंग के साथ भी तो करेगा स्टूडेंट, और रिंग के साथ करेगा तो ये देगा भी और लेगा भी, राइट? क्योंकि होमोएटॉमिक ये भी क्या है? होमोएटॉमिक। इसी को और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली मैं समझाने के लिए अलग से एग्जांपल लिया कि ऐसा भी तो रह सकता है कि यहाँ पे पहले से एल्डिहाइड ग्रुप और OH डाल दें, या पहले से एल्डिहाइड ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप डाल दें। तो अगर नाइट्रो ग्रुप डाल देंगे तो इसके बीच में तो कोई रिलेशन रहेगा नहीं, बट दोनों रिंग के साथ तो 1 by 1 करेगा। तो ये अगर रिंग के साथ करेगा तो रिंग के साथ अगर ये रेजोनेंस नाइट्रो ग्रुप करता है तो इसको तो देना पड़ेगा ना। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ तक आ जाएगा या पहले यहाँ से स्टार्ट होगा? तो मेन गेट पे ही तो आपका होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ से मैंने क्या समझाने की कोशिश किया कि जिस कार्बन पे कोई ग्रुप बनाए हैं, कोई भी ग्रुप है, राइट, इस ग्रुप के अंदर मेन गेट पे ही अगर ऐसा बॉन्ड है, इसके अंदर और भी कोई ग्रुप है, राइट, कैसा बॉन्ड है? होमोएटॉमिक, तब उसका दोनों कैरेक्टर रहेगा, एक्सेप्टर का भी और डोनर का भी। बट थोड़ा देर और वेट कीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लास्ट में बहुत बड़ा कंक्लूजन कर देंगे। ये बहुत बार रिपीट होगा। यहाँ देखिए, इसको लाइटली मत लीजिए। यहाँ देखिएगा, पहले से ही इस ग्रुप में मैं क्या लगा के दे रहा हूँ? NH2। तो NH2 का कैसा करेक्टर है भाई? ये है डोनर, क्या है? बट सिर्फ मैं इसका बात कर रहा हूँ या पूरा सर्किल का कैरेक्टर पूछ रहा हूँ? नो डाउट इंडिविजुअली NH2 डोनर है, प्योर डोनर है, ओनली डोनर है। बट मैंने NH2 का बात किया या इस पूरे सर्कल का बात किया? तब पूरे सर्किल के बात किए हैं, तब ये क्या रहेगा? एक्सेप्टर रहेगा या डोनर रहेगा? दोनों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा बॉन्ड है? होमोएटॉमिक। और होमोएटॉमिक तो मान लेते हैं कि आपको समझाने के लिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। आज के बाद डोनर के साथ रेजोनेंस होगा। 2 ग्रुप है, दोनों डोनर है, तो ये भी देना चाहेगा, और ऐसा रेजोनेंस में अलाउड है? नहीं है, करेक्ट।
पहले से क्या ग्रुप लगा हुआ है स्टूडेंट? NH2। अब मैंने OH लगा दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसके पास भी लोन पे है, इसके पास भी लोन पे है, बट मुझे तो कैरेक्टर इस सर्कल का चेक करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ए और ए आपस में रेजोनेंस रिलेटेड है? क्यों नहीं है? क्योंकि सर लोन पे रेजोनेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, OH रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? NH2 करेगा या नहीं करेगा? तो जब ए भी आ गया, राइट, ये दोनों प्रेजेंट है, तो उस केस में जब OH करेगा तो इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो OH अब मुझे चेक करना है कि ये सर्कल पूरा क्या करेगा। तो इस सर्कल में OH लगा दिए तो ये देगा, तो इसको लेना पड़ेगा। और लेने का मेन पावर इसका क्या था? होम एटॉमिक। एक तो हो गया, ये ले सकता है इवन इफ NH2 प्रेजेंट। इवन इफ रिंग में एक पहले से एक डोनर लगा हुआ है, फिर भी कोई एक्स्ट्रा डोनर आ जाएगा तो अगर देगा तो लेगा या नहीं लेगा? लेगा। वजह क्या है? मेन गेट पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? होम एटॉमिक। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? भाई रेजोनेंस के सारे क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। रेजोनेंस अगर गायब हो गया तो एक क्वेश्चन आता है एसिडिटी बेसिसिटी का, राइट, सब गायब हो जाएगा एक लाइन से। एक नहीं, ऑर्गेनिक माइनस रेजोनेंस इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन। मैं तो ऐसा लगता है कि सर मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मजाक का टाइम भी नहीं है। और आप लोग एकदम ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। अभी जब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लेट सवेर कब फॉर्म निकलेगा, ये सब पे बहुत वीडियो यूट्यूब पे आते रहता है, प्लीज़ इग्नोर इट। बहुत लोग ज्ञान देते हैं, नहीं इतने लोग मतलब ऐसे ऐसे बोलेंगे, इतना एक्साइटमेंट लगेगा, ऐसे करना वैसे करना, आदमी बेचारा वीडियो ही देखते रह जाएगा। डेली 5 वीडियो ऐसा आता है। एक्सपेक्टेड डेट फॉर्म निकलने का, कब एग्ज़ाम होगा, जब होगा तो दे दिया जाएगा। एक क्वेश्चन गलती से एनसीईआरटी से आ जाए ना केमिस्ट्री में, देखो एनसीईआरटी बोले थे पढ़ने के लिए, ऐसे ही होता है ना, मतलब इतना मिसगाइड कर देते हैं भाई। बायो के लिए तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि बायो एनसीईआरटी से को फॉलो कीजिए, प्योर इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, बट सबके लिए अगर अप्रिशिएट करेंगे ऑब्वियसली उसका एक्सरसाइज से प्रॉब्लम आएगा ही, बट उसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी अच्छा प्रॉब्लम रहता है, और उसका प्रॉब्लम उसी का थ्योरी पढ़ के नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल HCB का प्रॉब्लम बना रहे हैं तो HCB का थ्योरी सफिशिएंट है? प्रॉब्लम का ओरिएंटेशन बहुत अच्छा है HCB में, लेकिन उसके लिए थ्योरी देखते हैं, उसमें इरोडो का भी कुछ प्रॉब्लम डाला हुआ है, उसके लिए बहुत डेप्थ का थ्योरी चाहिए होता है। यहाँ देखिए मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब इस रिंग पे कितना ग्रुप? 2। ए रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? किसके साथ करेगा? पाई बॉन्ड के साथ। ये पाई बॉन्ड कैसा पाई बॉन्ड? एक ऐसा, तो ये लेगा तो इसको देना पड़ेगा, इसमें दे रहा था तो ये ले रहा था। अब बताइए ये पूरा सर्किल का कैरेक्टर कैसा है? जो दे रहा है उससे ले भी रहा है, और जो ले रहा है उसको, दोनों किस वजह से हो रहा है? क्योंकि मेन गेट पे जो कार्बन है जिससे आकर कोई ग्रुप अटैच हो रहा है वो होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, और होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड का कैसा कैरेक्टर? एक्सेप्टर ओपन इन बोथ वे, तो ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, करेक्ट है? तो सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया। जनरलाइज कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर आज के बाद फिनाइल रिंग का और इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड छोड़ा हुआ है, राइट, और यहाँ पे ग्रुप है J, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ J, क्या बोल रहे हैं? इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ J, इवन इफ इट डोनर और एक्सेप्टर, ये पूरा सर्किल क्या शो करेगा? डोनर भी है और एक्सेप्टर। लिखिए इरेस्पेक्टिव of nature of G,
होल ग्रुप इज एक्सेप्टर एज वेल एज डोनर बोथ। ठीक है ना? ये पूरे मैंने सर्किल के लिए बात किया। बेंजीनिंग में पहले से कोई भी ग्रुप लगा हुआ रहे तो उसका नेचर जो भी हो, चाहे डोनर है एक्सेप्टर हो, ये पूरा ग्रुप क्या शो करेगा? एक्सेप्टर भी और डोनर भी है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। हाँ, NH2 को NH2 रहेगा फिर भी उसका साथ एक सिर्फ रिंग के साथ देखिएगा वो क्या कर रहा है। मेन यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? वो NH2 भी रिजोनेंस करेगा, मैंने नहीं बोला कि NH2 गायब हो जाएगा, बट NH2 रिजोनेंस करेगा। बट इसके रहते हुए भी इसका कैरेक्टर पे कोई फर्क पड़ा? मतलब हाँ, पावर में फर्क पड़ेगा, बट जो मैं कैरेक्टर बोल रहा हूँ डोनर है एक्सेप्टर है, तो आंसर क्या रहेगा? आंसर दोनों रहेगा ना भाई। यहाँ देखिए, यहाँ ले रहा है और यहाँ दे रहा है। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? कौन रिस्पॉन्सिबल? हु इज रिस्पॉन्सिबल? यहाँ का बॉन्ड, राइट? और यहाँ का बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? इस वजह से ऐसा हुआ है, करेक्ट है ना? चलिए स्टूडेंट, तो आपका भी टाइम आएगा। लिखिए, चलो असाइनमेंट निकालिए। तो एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 6 क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नंबर 2, 1 मिनट, कौन सा ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, उसको चेक करने के लिए किसको लगाना है? CH2 डबल बॉन्ड CH। और अगर उसके साथ रेजोनेंस कर पा रहा है मैं तो रेजोनेंस करेगा, अगर नहीं रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है मैं तो रेजोनेंस। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में डी क्वेश्चन देखिए, तो 2 का डी, एक ग्रुप रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा, इसको चेक करने के लिए किसको लगाना है? समझ गए कैसा क्वेश्चन है? ये बहुत बड़ा चीज़ था भाई, थोड़ा बड़ा चीज़ नहीं था। इसको जानने के बाद, मतलब मेरा ऑर्गेनिक अगर इस लेवल पे काम हो रहा था तो ये कॉन्सेप्ट आने के बाद डायरेक्ट जंप हुआ था सोचने का कि बहुत सारा चीज़ समझ में आने लगा, राइट? तो इसके बारे में पूछा गया रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा, तो पहले तो ऐसे लिख देना है, फिर अपना थ्योरी को रिवीजन करना है। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, आगे बढ़ना है, बाद में इसको क्रॉस कर देंगे नहीं करेगा तो। और जैसे ही आगे बढ़े तो ऐसे किए, बट ये हो गया पेंटावैलेंट। क्या हो गया? और नाइट्रोजन कैन नॉट बी, तो बोलेंगे नहीं करेगा। समझ गए? तो ऐसे चेक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल, थ्री अभी नहीं करना है, करके रखना है। 3 का ऑल अभी आपसे इतना होगा भी नहीं जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। 4 का ऑल, 5 का ऑल, 6 क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़िए तो। 6 पढ़िए क्या है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनर इन रेजोनेंस, राइट? अब तो आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। 6 का ऑल, 7 का ऑल, बहुत कम है। 8 का ऑल, ये बनाना है मन लगा के, ठीक है? 9 का, यस वेरी गुड, सबका ऑल नहीं रहेगा। 10 का ऑल, 11 का, यस वो तो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको पता चल जा रहा है, पूछने की बात है। 12 अभी आपसे नहीं बनेगा, इसे 12 मत, 12 का भी
12 का सिर्फ सर्किल कीजिए, सर्किल का मतलब इसका कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाना बाकी है, ठीक है। तो इसका टाइम कल आएगा। चलिए एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, 10, 11 नहीं पढ़ाया हूँ भाई, 16, 17, 18, 22, 23, 1 काम कीजिए, इतना ही अभी बनाइए। एक कितना दिन में बन जाएगा? पक्का?